सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओके, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट कि आप लोगों को सुना ही नहीं दे रहा था, मुझे समझ में नहीं आया बिकॉज मैं शेयर कर रही थी तो मुझे चैट नहीं दिखता समय। एनीवे, तो हम फिर से चांट करते हैं एक बार। तो मैं एक ही बार चांट करूंगी, आप मेरे साथ चांट करने की कोशिश कीजिए, राइट? ओके, सो हम चांट करेंगे फ्रॉम वर्स 31 to 35। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। वर्स नंबर 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो मुझे ये कहना था कि ये जो 32nd वर्स है जिसका सेकंड लाइन है यहाँ पर, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, ये जो दो पर्टिकुलर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उसे हम विसर्गा कहते हैं। और इस विसर्गा के बाद अगर क्ष अक्षर आता है तो इस विसर्गा को पूरी तरह से हमें चांट करना पड़ता है, राइट? ये रूल है, क्ष के साथ का ये एक रूल है, चांटिंग रूल है। जैसे आप क्ष में संयुक्त अक्षर है, श इज अ संयुक्त अक्षर या जोड़ अक्षर कह सकते हैं। इट्स अ कंजंक्ट कॉन्सोनेंट, मतलब इसमें दो अक्षर है, क और ककारा है और शकारा है। फिर भी आप इसको सुखिनख नहीं बोल सकते, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, इस तरह से आपको चांट करना है। तो कहीं भी अगर ये विसर्गा के बाद क्ष आता है तो ये विसर्गा को पूरी तरह से चांट करना है। जैसे ये नकारा के बाद है इसलिए नह हो जाएगा, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ। Please remember this rule. It will be easy to chant. It will be a better way of chanting, right? Okay. Okay. Right. तो हम देख रहे थे कि अर्जुन का शोका का कारण क्या था। तो बेसिकली अर्जुन का शोका का कारण था उसकी आसक्ति। उसकी आसक्ति किसके प्रति थी? भीष्म पितामह के प्रति थी और द्रोणाचार्य जी के प्रति थी, राइट? और इसे ही दूर करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, ताकि अर्जुन इस धर्म युद्ध से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए भगवान अलग अलग लेवल से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे ये युद्ध क्यों करना है। तो पहले उन्होंने आध्यात्मिक या फिलोसॉफिकल एंगल से भगवान को अर्जुन को समझाने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने आत्मा अनात्मा का विवेका इस पर उन्होंने चर्चा की। आत्मा अनात्मा विवेका, इस पर चर्चा की। और भगवान ने क्या कहा तब कि आत्मा के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो किसी को तुम मार नहीं रहे हो अर्जुना, क्योंकि तुम भी आत्मा हो और वो सब भी आत्मा है। तो हम सब आत्मा है, तो हम किसी को मार नहीं रहे हैं। यू आर नॉट किलिंग एनीबॉडी, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा नित्य है। और अनात्मा ये जो बॉडी, ये शरीर मन बुद्धि जो है, इसके स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये शरीर मन बुद्धि या बॉडी जो है ये अनित्य है, नश्वर है, इट इज मॉर्टल, है ना? और इससे हमें इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आत्मा नित्य अविनाशी है, अवध्य है,
पिछले वर्ष में उन्होंने बोला, इट इज अवध्य, नित्य अवध्य। नित्य अवध्य का मतलब है इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, इसे आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते आत्मा को। और दूसरी ओर देखा जाए तो अनात्मा क्या है, नित्य नाशवान है। तो मतलब जो अनात्मा ये शरीर है वो उसका नाश होना तो स्वाभाविक है, इट इज द स्वभाव ऑफ दैट ऑफ द अनात्मा शरीर। तो जो इस आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को जान लेता है उसे ही पंडिताः, भगवान ने कहा था 2.11 वर्ष में, इफ यू रिमेम्बर, शोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो वो पंडिता कौन है, जो ये आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को जानता है, इसीलिए उसके बारे में, अनात्मा के बारे में ना तो शोक करता है, ना ही आत्मा के बारे में उसे कोई प्रॉब्लम है, इज नॉट वरीड अबाउट इट। इसलिए हे अर्जुना, भीष्म शरीरम द्रोण शरीरम ये नाशवान है, ये तुम जान लो। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें कोई शोका होगा ही नहीं, तो यू विल नॉट बी सॉरोफुल एनीमोर। तो श्लोका नंबर 30 तक, 30 नंबर यानी पिछले श्लोका तक भगवान ने इसके बारे में चर्चा की। आध्यात्मिक या फिलोसॉफिकल एंगल के बाद अब भगवान अर्जुना से धार्मिक या एथिकल या मॉरल लेवल अगर आपको कहना है तो इस लेवल से अर्जुना को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे ये युद्ध क्यों करनी चाहिए। और ये जो है ये टॉपिक वर्स नंबर 31 से लेके 33 तक रहेगा, राइट? ओके, तो हम चांट करते हैं, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ वर्स नंबर 31, लेट्स चांट अगेन। ठीक है, अभी यू कैन चांट अलोंग विथ मी प्लीज। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रियस्य न विद्यते। यस, तो स्वधर्म, स्वधर्म का वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्वधर्म का क्या मतलब है, स्वस्य धर्म, स्वकर्म, वंस ओन ड्यूटी। वो क्या है, पूरी गीता में भगवान स्वधर्म के बारे में ही बात करेंगे ही, बिकॉज ही वो अर्जुना को कर्म योगा की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुना अपना कर्म छोड़ के संन्यासा लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भगवान इसलिए पूरे गीता में इस स्वधर्म के बारे में ज्यादा जोर देते हैं। तो यहाँ भगवान अगले एंगल यानी टॉपिक, अगला टॉपिक यानी जो कर्म योगा का आने वाला है आफ्टर ये लेवल है, जैसे कि वो धार्मिक लेवल से समझा रहे हैं। उसके बाद जो है 34 to 38 ऑलमोस्ट 39 वो लौकिक दृष्टि से यानी थ्रू वर्ल्डली एंगल वो बताएंगे। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो कर्म योगा। सो ही इज स्लोली इंट्रोड्यूसिंग कर्म योगा टॉपिक ऑल्सो यहाँ पर। तो देखिए ये सच है कि धर्मशास्त्र कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः, ये है, नॉन वायलेंस इज अ वैल्यू टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। लेकिन यही धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि अहिंसा एक सामान्य धर्म है, इट इज अ कॉमन वैल्यू, राइट? और इसमें एक्सेप्शंस है, अपवादा है इसमें। मतलब क्या कि कुछ खास केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां हिंसा अलाउ किया जा सकता है, कि ये रूल सत्यम के साथ भी, सत्यम ये जो वैल्यू है इस पर भी लागू होता है। कोई विशेष सिचुएशंस में किसी को झूठ बोलना पड़े तो वो अलाउड है, अलाउ किया जाता है। सच बताने से अगर किसी की जान चली जाती है या किसी की जान बचती है ना, तो झूठ बोलना अलाउड है। जैसे अगर किसी के पीछे शायद देखिए कोई एक साधारण सा आदमी है जिसने कुछ गलत किया नहीं हो, और कोई बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं उसको मारने के लिए, और वो आके आपका शरण ले लेता है और ही टेल्स यू स्टोरी की ये क्या क्यों हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई आगे पूछे कि ऐसे आदमी को आपने देखा है कि, तो व्हेन यू नो यू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू इस पर्सन को, और फिर आप क्या करेंगे, उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। सो इन दिस केस आपने झूठ बोला, लेकिन आपने ये पापम नहीं होगा क्योंकि आपने किसी को बचाया है जो एक्चुअली जेन्युइन है, इसीलिए। सो दिस इज एन अपवाद, ये एक एक्सेप्शन है, तो वो अलाउड है। ऐसे ड्यूटीज को संस्कृत में आपद धर्म कहते हैं। तो हर समय तो हर सामान्य धर्म के लिए कुछ एक्सेप्शन है। जैसे इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्रैफिक नियम,
ट्रैफिक नियम सभी ने हमने फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जैसे एम्बुलेंस होगा या किसी मंत्री की गाड़ी आती होगी तो ये रूल्स, ट्रैफिक रूल्स उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, सामान्य धर्म तो है लेकिन देयर इज एन अपवाद ऑल्सो। तो इसी तरह से अहिंसा भी एक सामान्य धर्म है। हे अर्जुना, भगवान कहते हैं हे अर्जुना, तुम्हारे लिए सामान्य धर्म ये है कि तुमने भी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। सी, ओवरऑल यू बीइंग अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग होते हुए तुम्हें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हत्या की अनुमति है तुम्हें बीइंग अ क्षत्रिय, जाति और वर्ण के हिसाब से तुम क्षत्रिय हो, और तब हत्या की अनुमति तुम्हें दी जाती जब तुम्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी अगर तुम पर आ जाती है। इफ यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो आपको हत्या करने की, अगर हत्या करनी पड़े किसी को, या अहिंसा करनी पड़े, मारना पड़े, व्हाटएवर, तो किसी भी तरह का हिंसा, तो ये आपको करना चाहिए। हाँ, बट दिस शुड बी अ लास्ट ऑप्शन। इससे पहले आपको अहिंसा के जो बाकी जो पहलू है, मतलब बाकी जो तरीके हैं उसे अपनाना पड़ेगा, जैसे साम दान भेद, ये सब अपनाना पड़ेगा। और जब इन सब से काम नहीं चलता है तो आप हिंसा या क्या बोलते हैं दंड, दैट यू कैन यूज। तो अगर तो इसे क्षत्रिय, संस्कृत में क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ क्या है, क्षतात् अधर्मात् त्रायते इति क्षत्रिय। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्षत्रिय। क्षता मतलब अधर्म, जो सोसाइटी में कोई डिफेक्ट हो, कोई दोष हो, तो उसे क्षत कहते हैं। और क्षत्रिय, क्षत्रिय अधर्मात् त्रायते, जब कभी अधर्म होता है तो क्षत्रिय सोसाइटी की रक्षा करते हैं। त्रायते मतलब रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट। तो क्षत्रिय क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और क्षत्रिय वर्ग में कौन कौन आ जाता है, पुलिसमैन आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, आर्म फोर्सेस आते हैं, ये सब आते हैं। क्षत्रिय अधर्म से सोसाइटी की रक्षा कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से। अधर्मियों को चेंज करना है, सामा और भेद या दान की को यूज करते हो, वो अधर्मियों को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अधर्मा टू अधर्मा टू धार्मिक बना सकते हैं उनको, या धार्मिक बनने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। और अगर वो नहीं मानते तो फिर दूसरा मेथड है कि आप उसकी हत्या कर सकते हो, यू कैन किल और यू कैन डू सम काइंड ऑफ वायलेंस, या कर सकते हैं, बिकॉज ही इज नॉट, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सी, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल हो सकता है कि जब एक डॉक्टर को एम्पुटेशन करना होगा, देखिए गैंग्रीन जब हो जाता है, और जब गैंग्रीन को फैलने से रोकना डॉक्टर करते हैं, he will first try that, he will try to stop गैंग्रीन, जो इन्फेक्शन है उसको फैलने से रोकने के लिए कोशिश करेंगे डॉक्टर। और अगर गैंग्रीन फैलने से नहीं रोकता और ज्यादा ही बढ़ता जाता है, स्प्रेड होता जाता है, तो उस डॉक्टर के पास एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है उस इंसान को बचाने के लिए, वो जो अंग है जहां पर गैंग्रीन हुआ उसे उनको काटना ही पड़ेगा। ही हैज टू कट इट एंड थ्रो, एम्पुटेट करना ही पड़ेगा। तो भगवान खुद चौथे अध्याय में कहेंगे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सो फॉर गुड पीपल, टू प्रोटेक्ट गुड पीपल, विनाशाय च दुष्कृताम, जो बुरा कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनका वध करना जरूरी है। तो इसलिए हे अर्जुना, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और इस कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तुम्हारा धर्म है। क्षत्रियों को ये स्वधर्म है अपराधियों को सजा देना, दैट इज देयर स्वधर्म, वो उनकी ड्यूटी है, दैट इज देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड अपराधियों को, जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजा देना। और अर्जुना एक क्षत्रिय है, इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य। अर्जुना, क्षत्रिय होने के नाते केवल तुम ही सजा दे सकते हो, और यही नहीं, तुम्हें सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा जाति धर्म है, तुम इस वर्ण से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय वर्ण के अनुसार ये तुम कर सकते हैं। इसीलिए न विकम्पित तुम हरहसी, अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुम कांपने या डरने के योग्य नहीं हो। अर्हसी, यू हैव कैपेबिलिटी, यू आर नॉट एलिजिबल, also you can take it as that, not eligible to get scared or to get shaken from your duty.
तो तुम ब्राह्मणा की तरह बिहेव मत करो हे अर्जुना, ब्राह्मणा की तरह संन्यासा लेने की कोशिश मत करो। देखिए, ब्राह्मणा, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोगों को अहिंसा का पालन करना जरूरी है। वो लोग अगर किसी चोर को पकड़ेंगे तो वो लोग उसको मार नहीं सकते या शूट नहीं कर सकते। दे हैव नो राइट टू डू दैट। ब्राह्मणास, वैश्यस, शूद्रस, इनके पास ये राइट नहीं, केवल क्षत्रिय के पास है ये करने का। तो और सामान्य केसेस में क्षत्रियो को भी अहिंसा करने का पालन करना चाहिए सामान्य सिचुएशन में। इसलिए ब्राह्मण की तरह बिहेव नहीं करो, क्षत्रिय की तरह बिहेव करो हे अर्जुना, ये भगवान अर्जुना को समझाते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य जी देखिए जन्मतः ब्राह्मण थे, है ना, तो उन्होंने भी तो हिंसा का मार्ग अपनाया, उन्होंने भी तो वॉर में हिस्सा, ये बैटल में हिस्सा लिया, युद्ध में हिस्सा लिया। लेकिन इसके लिए जब द्रोणाचार्य जी ने ये जब किया तो महाभारत के बीचों बीच ऐसा बताया जाता है कि भीमा और अन्य लोग उनको जाके बहुत उनकी वो निंदा करते हैं, और इसके लिए द्रोणाचार्य के पास कोई शब्द नहीं रहता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बीइंग अ ब्राह्मणा वो युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने अपना स्वधर्म को वायलेट किया, उल्लंघन किया था उन्होंने इसे। सो ही डिडंट हैव एनीथिंग टू से, आंसर ही नहीं कर पाए कि उन्हें पता था कि उन्होंने गलत काम किया, और इसके लिए द्रोणाचार्य के पास कोई उत्तर नहीं था। देखिए, द्रोणाचार्य जी धनुष्य विद्या जानते हैं, और वो कौरवों को और पांडवों के पुत्रों को धनुष्य चलाना सिखाते थे। लेकिन द्रोणाचार्य जी केवल धनुष्य चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते वो युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर द्रोणाचार्य जी युद्ध करते हैं तो ये गलत है, और अर्जुना अगर युद्ध नहीं करते बीइंग अ क्षत्रिय तो ये गलत हो जाता है। इसलिए हे अर्जुना, न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें अपनी ड्यूटी से, अपने स्वधर्म से डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें इस मौके को तुम्हें शुभ मानना चाहिए। यू शुड थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। शुभ मानना चाहिए, और तुम्हें ये ईश्वर का वरदान मानना चाहिए। इस युद्ध को एक श्राप या दुखद घटना मत मानो हे अर्जुना, लेकिन इस युद्ध को एक मौका समझो। थिंक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, जहां तुम्हें धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि भगवान इस आर्ग्यूइंग बता रही है क्यों 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 है वैसे। धर्म्यादि युद्धात अन्यत श्रेय नास्ति। मतलब धर्म्यम का क्या मतलब है? मॉरल राइचियसनेस, जिसको हम लोग कहते हैं। एज पर धर्मा धर्म युद्ध लड़ना ही श्रेष्ठ है। इससे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई कर्तव्य नहीं है एक क्षत्रिय के लिए। किसके लिए? क्षत्रियस्य न विद्यते, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। एक क्षत्रिय के लिए इससे ज्यादा श्रेष्ठ कर्तव्य और कोई नहीं है उसके लाइफ में। इसलिए हे अर्जुना, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब अर्जुना को ये युद्धम क्यों करना चाहिए, ये भी भगवान अर्जुना को अगले श्लोका में फिर और बताते हैं आगे। सो लेट्स रीड दैट। उससे पहले देखिए, ये बातें हो रही हैं भगवान के बीच और अर्जुना के बीच, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अर्जुना हमारे प्रतिनिधि है। यू पुट योरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अर्जुना एंड ये सोचिए कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि कभी कभी आपके मन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मेरा स्वधर्मा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए क्या नहीं। सो भगवान इज एज टू टेलिंग अस, तो यू हैव डोंट टेक इट एज अ स्टोरी कि भगवान है और अर्जुना को वो समझा रहे हैं, ऐसे नहीं। यू पुट योरसेल्फ ऑन इन अर्जुना's प्लेस, और ये सब आप समझने की कोशिश कीजिए, राइट। सो लेट्स chant the next verse. मैं शेयर करती हूँ आपके लिए। वर्स नंबर 32 देखिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। या तो
भगवान अर्जुना से कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। यू शुड थिंक दैट यू आर रियली लकी, बहुत ही भाग्यशाली, यू आर रियली लकी। अपने आप को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय अपने जान को त्याग देते हैं और इसे वे दुर्भाग्य घटना नहीं मानते। देखिए राजपूत फैमिलीज में क्या होता था, जब राजपूत के प्रिंस राजकुमार लोग जब युद्ध पे जाते थे तो उनकी जो पत्नियां थी वो उनको टीका करती थी और उन्हें भेजती थी कि ओके आप जाइए युद्ध पे जाइए और अपनी जान की मतलब की कुर्बानी भी कर सकते हैं। मतलब ये सब वो प्रिपेयर्ड रहती थी वो पत्नियां, बिकॉज दे आल्सो बिलोंग टू द सेम राजपूत फैमिली। सो ये इसके लिए वो सब थी, तो वो कभी भी रोते हुए उनको विदा नहीं करती थी। वो उनके लिए एक सम्मान वाली सम्मान की चीज थी कि अगर कोई युद्ध पे जाता है और अगर वही शहीद होता है तो वो एक सम्माननीय बात हुआ करता था। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुना, यदृच्छया च उपपन्नम, यदृच्छया च उपपन्नम। यदृच्छया मतलब बिना मांगे तुम्हें ये बहुत ही बड़ा चांस मिला है धर्म युद्ध करने का। और यही नहीं, अगर तुम ये युद्ध में शहीद भी हो जाते हो तो तुम इस धरती पे नजर तो नहीं आओगे, लेकिन शास्त्र के अनुसार तुम्हें ये चांस मिलता है स्वर्ग जाने का। धर्मशास्त्र के मुताबिक जो अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं धर्म युद्ध करते हुए, वो स्वर्ग पा लेते हैं। दैट इज द थिंग। और उस स्वर्ग को वीर स्वर्ग कहते हैं इसमें। इट इज देयर इन द धर्मशास्त्र। कुछ कर्मी जो हैं, कर्म कांडा जो करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, वो तो यज्ञ करते हैं हम स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन क्षत्रियों के लिए क्या है, अगर वो धर्म युद्ध कर रहे हैं, धर्म के लिए अगर वो अपना जान कुर्बान कर देते हैं या त्याग देते हैं, तो वो स्वर्ग डायरेक्ट उनको मिल ही जाता है। दे नीड नॉट डू एनी यज्ञ फॉर दैट। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि धर्म युद्ध कैसा है, इट इज स्वर्ग द्वारम। ये धर्म युद्ध क्या है, स्वर्ग द्वारम है। स्वर्ग द्वार मतलब प्रवेश द्वार है स्वर्ग के लिए। इट इज अ गेटवे टू द हेवंस, दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग। और ये किस तरह का स्वर्ग द्वारम है, अपावृतम स्वर्ग द्वारम। इट इज ऑलवेज ओपन। अपावृतम मींस ओपन, खुला हुआ स्वर्ग द्वारम है। स्वर्ग द्वारम है, डोर, द्वारम इज डोर। और ऐसा चांस किसे मिलता है, सुखिनः क्षत्रिया, सुखिनः क्षत्रियाः ईदृशं युद्धं लभन्ते। केवल भाग्यशाली या पुण्यवान क्षत्रियों को ही यह अवसर मिलता है या ये मौका मिलता है कि ये वो पुण्य काम कर सकते हैं। अर्जुना, तुम्हें भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, फिर इसे मत गवाओ। तो इस यदृच्छया उपपन्नम मतलब युद्ध को लड़ने के लिए तुम तैयार हो जाओ, जो तुम्हें इट हैज कम एंड फॉलन इनटू योर लैप। आपको तो मिल चुका है, इट इज बिना मांगे तुम्हें मिल चुका है ये धर्म युद्ध करने का, तो इसे तुम मत गवाओ और इसमें तुम्हारी ही भलाई है। दैट इज व्हाट भगवान वांट्स टू से। देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं, आगे के वर्ष में क्या कहते हैं, देखिए वर्स 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि, हित्वा पापमवाप्स्यसि। यस। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुना, तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए जिससे कि तुम्हें वीर स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और अगर अर्जुना कहे कि मुझे स्वर्ग जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, भीष्मा और द्रोणा के लिए मैं स्वर्ग को भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ, अगर ऐसे कहे, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुना, अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा, लेकिन स्वधर्म नहीं करने की वजह से तुम नरक जा सकते हो। जा सकते हो क्या, तुम्हें नरक जाना होगा। शास्त्रों के मुताबिक अगर हम अपना स्वधर्म, अपनी ड्यूटी नहीं करते, नहीं निभाते, तो इससे पापम मिलता है। Now to understand, there's nothing like Swarga or Narka. It's not a geographical place, right? Swarga is nothing but जब आप प्लेजेंट सिचुएशंस को
अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हो। अब अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको पुण्य मिलता है। व्हाट इज दैट पुण्य? दैट इज ट्रांसलेटेड एज सुखम। आपको सुख मिलता है उसमें। और अगर आप नहीं करते तो वो पापम कहलाता है, यानी दुखम। दैट इज नथिंग बट दुखम। तो अगर तुम नहीं अपना स्वधर्मा नहीं करोगे या अर्जुना, अगर तुम अपना स्वधर्मा या ड्यूटी नहीं निभाते हो तो तुम्हें पापम मिलेगा, यानी तुम्हें दुखम फेस करना पड़ेगा। अब देखिए, पापम भी दो तरीके होते हैं, राइट? तो पहला तरीका ये है जो आपको नहीं करना चाहिए और आप वो करते हो, ठीक है? जो what you do not have to do, you do that thing, ठीक है? जो आपको नहीं करना चाहिए अगर वो आप करते हैं, मतलब जो निषिद्ध कर्म जिसे कहते हैं हम, राइट? आई होप यू रिमेम्बर देयर आर कर्मास, फोर टाइप्स ऑफ कर्मास। तो इसमें निषिद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज इसको बोलते हैं, या निषिद्ध कर्म जब आप करते हो, जैसे कि देखिए शास्त्र कहते हैं सुराम न पिबेत, कलक्षम न बख्शेत, मतलब अल्कोहल नहीं पीना है, मत, should not be taken, alcohol should not, it is pibet, मतलब it is an order by the shastra. Pibet is an order, it is not a request. Na pibet मतलब alcohol should not be consumed. या kalaksham na bhakshiyat means do not consume non-veg. Do not name. One should not consume non-veg. That is it is like, it is an order by shastra. तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अल्कोहल पीता है और नॉनवेज खाता है तो इसे निषिद्ध करणम पापम कहते हैं। इट इज अ पापम, दैट मीन्स इट इज अ कमीशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमीशन, मतलब यू आर कमिटिंग अ पाप, आप एक पाप कर रहे हो। और अगर जो आप दूसरा तरह का पापम क्या है? जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं करते, व्हाट इज टू बी डन यू डोंट डू इट। तो इसे क्या कहते हैं? ये विहित करणम कर्म है, मतलब जो करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं। जैसे कि टैक्स सभी को हमको भरना है, ये हमारी ड्यूटी है, और अगर हम ये नहीं करते तो हम क्या करते हैं? हम पापम करते हैं। तो वही तो अकरणम पापम इसे कहते हैं। मतलब इट इज योर, इंग्लिश में कहें तो ओमिशन ऑफ ड्यूटी जिसको कहते हैं, यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी, ओमिशन ऑफ ड्यूटी। तो अगर अर्जुना ये धर्म युद्ध नहीं करते तो ये किस तरह का पापम कर रहे हैं? ऑब्वियसली द सेकेंड वन, विहित अकरणम पापम कर रहे हैं। तो इसे संस्कृत में और दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रत्यवाय पापा, जो आप नॉर्मली सुनते हैं, प्रत्यवाय पापा, यानी जो करना चाहिए अगर आपने वो नहीं किया तो ये प्रत्यवाय पापा। जैसे कि नित्य कर्म आपका है कि आपको रोज नहाने के बाद पूजा करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है। अगर आप वो करते हो तो ठीक है, उसके लिए आपको कोई पुण्यम नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ नित्य कर्म। लेकिन आप अगर वो नहीं करते तो आपको प्रत्यवाय पापा मिलता है। तो ये दैट इज व्हाट इज प्रत्यय, जो करना चाहिए अगर आप वो नहीं करते हैं तो उसके लिए पापम है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तो भगवान कहते हैं कि अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। धर्मम का क्या मतलब? जो धर्म से अलग नहीं है, जो धर्म से अलग नहीं है वो धर्म्यम। संग्रामम का यहाँ एक्सक्यूज मी, संग्रामम का यहाँ क्या मतलब है? धर्म युद्धम, राइट? संग्रामम धर्म युद्धम। तो हे अर्जुना, अगर तुम ये धर्म युद्धम नहीं करोगे तो तुम क्या कर रहे हो? ततः स्वधर्मम हित्वा विहित अकरणम कृत्वा, मतलब अगर तुम अपना स्वधर्म मतलब अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा रहे हो तो पापम अवाप्स्यसि, इसलिए तुम्हें पापम या दुखम भोगना पड़ेगा। और इस पापम का नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इस जन्म में दुख या पीड़ा तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आने वाले जन्मों में भी दुख आपको भोगना पड़ेगा। मतलब क्या? इन अदर वर्ड्स, नरक प्राप्ति होगी। नहीं, लाइक आई सेड, नरकम इज नॉट अ प्लेस, नरकम इज एन अनुभूति, मतलब दुख की अनुभूति है, दुख की अनुभूति है, उसे ही नरक कहते हैं। तो देयर इज नॉट अ प्लेस जहाँ पर कढ़ाई रखी है और तेल गरम है और उसमें लोगों को डाला जाता है। इट इज इस तरह से विजुअलाइजेशन देते हैं इन पुराणास, ताकि लोग उस कोई भी किसी भी तरह का पापम करने से डरे थोड़ा। So it is for the people who are not, who cannot think to that level, you know. So
शास्त्र सभी तरह के लोगों के लिए सभी तरह के लोगों को समझाती है, तो इट इज इन डिफरेंट वेज समझाया जाता है। पुराणास में कैसे सब चीज को बहुत ज्यादा बड़े कैनवास पे बताते हैं, तो ये थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन ज्यादा हो गया। तो फॉर अस लाइक वेदांतिक स्टूडेंट्स जो अभी हैं, इतने साल से जो वेदांत पढ़ते हैं, इनको समझने की जरूरत है। There's no place called Naraka or Swarga. Please understand this. It is that Naraka is where you get Dukham, and Swarga is when you experience Sukham, right? Of course, as a result of your Papa Karma or Punya Karma respectively. तो तुम्हें स्वर्ग जाना है अर्जुना, तुम्हें स्वर्ग जाने में अगर रुचि नहीं है, लेकिन नर्क से तुम बच नहीं सकते, दुखम से तुम बच नहीं सकते अगर तुम धर्म युद्ध नहीं करते हो तो। और केवल नर्क मिलेगा यही नहीं है, डज नॉट स्टॉप देयर। आगे क्या कहते हैं भगवान, कीर्तिं च हित्वा, तुम अपना नाम और शौहरत भी खो दोगे, यू लूज योर नेम एंड फेम। इसके बारे में भगवान आगे भी बहुत समझाने वाली हैं। तो इस श्लोका के साथ भगवान धार्मिक दृष्टि या जो एथिकली अर्जुना ने क्यों युद्धम करना चाहिए, इसके बारे में जो बता रहे थे, वो यहाँ पर वो समाप्त होता है। तो अगले श्लोका से भगवान लौकिक दृष्टि के बारे में बात करते हैं, वो हम देखेंगे। अगला श्लोका देखते हैं। वर्स नंबर 34। अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। यस, तो आध्यात्मिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से समझाने के बाद अब भगवान और नीचे आते हैं। सी फर्स्ट द हाईएस्ट लेवल वाज फिलोसॉफिकल लेवल, दैट इज द स्टाइल ऑफ शास्त्र। कभी भी वो हाईएस्ट लेवल पे पहले बात करेंगे, फिर वो नहीं समझा तो फिर क्यों, बिकॉज दे आर केटरिंग टू द उत्तम अधिकारी, जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको पहले, कि वो लोग समझ जाएंगे वो निकल जाएंगे इस तरह से। तो दैट इज द स्टाइल ऑफ उपनिषद। तो भगवान ने भी यहाँ पर वही ये तरीका अपनाया। तो पहले उन्होंने धार्मिक दृष्टि से बताया था, हाईएस्ट लेवल से बताया, उसके बाद वो आए नीचे पहले उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से बताया, उसके बाद धार्मिक, और अभी वो थर्ड नीचे आ रहे हैं और लौकिक दृष्टि से। कि अगर आप ये दोनों भी नहीं समझते हैं तो लौकिक दृष्टि या वर्ल्डली एंगल से अर्जुना को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे धर्म युद्ध क्यों करना है। देखिए, कोई ये कह सकता है कि मैं पुण्य पापम में विश्वास नहीं करता। आजकल के प्रेजेंट जनरेशन यही ख्याल है, isn't it? क्यों उनका ऐसा लगता है? क्योंकि पुण्य पापम जो है वो अदृष्टम है, इट इज नॉट सीन, isn't it? समथिंग अनसीन है वो। सी देयर इज अ कॉज और इफेक्ट, ऐसा डायरेक्ट होता था। जैसे you have cold and still you eat ice cream, तो आपका कोल्ड बढ़ जाएगा या बुखार आ जाएगा, तो you know what is the cause of that cold। तो लेकिन पुण्यम और पापम का ऐसा कॉज और इफेक्ट ऐसा पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते, क्योंकि वो दिखाई भी नहीं देता एक्चुअली। आपको ये, आप अगर आज बहुत खुश हैं और तो आप ये मतलब इट इज नॉट, यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि दिस इज द रीजन फॉर माई खुशी। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ नहीं होता, लेकिन अदृष्टम है। इट कैन बी फ्रॉम योर पूर्व जन्म। यू मे थिंक कि मैंने ऐसा क्या किया, मुझे इतना भगवान ने इतना कुछ दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू भगवान, ऐसे भी आप बोल सकते हैं ना। तो क्योंकि ये अदृष्टम है कि आपके पूर्व जन्म से या कोई पुण्य आपका अभी फ्रक्टिफाई हुआ होगा, isn't it? तो अनफोल्ड हुआ होगा। तो पुण्य पापम क्या है? अदृष्टम है। यू कैन नॉट कि आप इन इंद्रियों से, कोई भी इंद्रियां से, जो 5 इंद्रियां हैं उनसे कभी भी ये समझ नहीं पा सकते, या आप किसी एक्सपेरिमेंट से भी ये साबित नहीं कर सकते कि ये पुण्यम या ये पापम क्या है करके। या पुण्यम और पापम केवल शास्त्र प्रमाण से ही जाना जा सकता है। तो अगर कोई ये कहे कि मैं पुण्यम और पापम में विश्वास नहीं करता, मैं स्वर्गा में भी विश्वास नहीं करता, मैं आत्मा में भी नहीं विश्वास करता, मैं धर्म में भी विश्वास नहीं करता, फिर भी क्या उसे ये युद्ध करना जरूरी है? अगर समझिए,
अर्जुना ही ये बोले कि मुझे पापम पुण्य पापम में विश्वास नहीं है, धर्म में विश्वास नहीं है, आत्मा में विश्वास नहीं है, किसी भी चीज में विश्वास नहीं है, तो भी क्या मुझे ये युद्धम करना होगा, करना जरूरी है? तो भगवान कहते हैं हाँ, यू हैव टू, फिर भी तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुना, इस समाज में तुम्हारी कोई इज्जत है कि नहीं? है। ही इज वेरी पॉपुलर पर्सन, इज अ वेरी वेरी फेमस पर्सन, उनका शौहरत है, उनकी इज्जत है, उनका नाम है, इज गॉट अ वेरी गुड नेम। ये सब अगर है, तो अगर तुम अपना धर्म नहीं निभाते, अपना ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं निभाते, अपना स्वधर्मा नहीं निभाते, तो ये सब कम हो जाएगा, आपका नाम शौहरत सब आप खो दोगे, तुम अपना नाम शौहरत खो दोगे। और लोग तो लाइफ में अपने स्टेटस के बारे में इतना, स्टेटस को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, लोग लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा ख्याल रहता है। इज इट नॉट? वी गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दैट, कि लोग क्या कहेंगे, है ना? देयर इज अ जोक, यू नो, दिस, अगर आप ही सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। तो लोगों को सोचने तो वो क्या सोचते हैं, यू डू व्हाट इज राइट, आपके हिसाब से, आप आपके हिसाब से नहीं, जो सही है वो आप करिए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और तो कमिंग बैक, तो अगर क्षत्रिय होने के नाते अगर अर्जुना अर्जुना का नाम और शौहरत है, बीइंग क्षत्रिय, ही हैज अर्नड अ लॉट ऑफ नेम, है ना, फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने बहुत नाम कमाया है। और अर्जुना का स्ट्रॉन्ग राजसिक ईगो भी है। राजसिक ईगो क्यों? क्योंकि क्षत्रिय क्या होते हैं, एज पर द गुणास, क्षत्रिय राजसिक, प्रिडोमिनेंटली राजसिक होते हैं, सेकेंड सत्व है, और थर्ड लीस्ट उनका तमस है। तो दे आर प्रिडोमिनेंटली राजसिक पर्सन, और उसमें राजसिक ईगो तो होगा ही अर्जुना में, और इसलिए उसे अपने सोशल स्टेटस का भी तो ख्याल होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुना, तुम्हारा नाम है, शौहरत है, और तुम एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते हो, तुम्हें धरती पर ही नहीं, देवलोक में भी तुम बहुत प्रसिद्ध हो, क्योंकि तुमने अपनी बहादुरी दिखाई है, इंद्र के साथ जाते थे तुम उनको हेल्प करने के लिए लड़ाई में, ये भी किया है तुमने। तो और फिर उन्होंने महादेव यानी शिव जी के साथ भी उन्होंने युद्ध किया था, तो उसमें भी वो जीते थे। तो सो ही इज वेरी वेरी वेल नोन, बहुत महान योद्धा थे, नहीं इधर देवलोक में भी वो महान थे। तो अगर पहले ही तुम अगर युद्ध करने का युद्ध करने का सोचा होता, मतलब युद्ध नहीं करने का सोचा होता, पहले ही अगर तुमने युद्ध करने का नहीं सोचा होता कि, तो ठीक होता। अगर तुम पहले ही सोच रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो ठीक होता। लेकिन अभी क्या है, तुमने युद्ध करने का निश्चय कर लिया, फिर युद्ध भूमि पे आए हो, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है, तुम्हें संन्यास लेना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब अगर तुम युद्ध से पीछे हट जाते हो, तो दीर्घ काल तक, यानी बहुत समय तक, तुम्हारे इस युद्ध भूमि से पलायन करने की, यानी भाग जाने के बारे में लोग बहुत चर्चा करेंगे, बहुत सारे चर्चा, कितना भी। सी, भगवान इज टॉकिंग फ्रॉम द वर्ल्ड एंगल। वर्ल्ड हमें क्या है, वर्ल्ड में हमें क्या है, हमें अपनी सेल्फ एस्टीम, हमारी इज्जत, हमारी हमारी आई हैव, यू नो, मेरा कुछ इज्जत है ना। इफ समबडी इंसल्ट्स यू, देखो आपको कितना, अगर वो अनजान आदमी भी अगर आपको कुछ बोल देता है, सो इट शुड नॉट मैटर टू यू, लेकिन वो भी आपको, हमें लगता है कि नहीं, आपको मतलब हम सबको लगता है, हमें उसके बारे में थोड़ी तकलीफ होती है। पीपल हैव दिस, यू नो, कि हमारा जो स्टेटस है उसके बारे में हमको, वी आर अवेयर ऑफ दैट, एंड हम उसको ज्यादा मायने देते हैं। तो हे अर्जुना, वो तुम्हारी कृपा दृष्टि के बारे में, यानी कृपा कि तुम कंपैशन, आउट ऑफ कंपैशन या कृपा की वजह से तुम और भीष्म, कृपा की वजह से या कंपैशन की वजह से, और भीष्म और द्रोणा के प्रति तुम्हारा जो पूजनीय भाव है, भाव है, इसकी वजह से तुम ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो ये सब लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन लोगों को वो तुम्हारा ये इंटेंशन पता ही नहीं चलेगा, है ना। वो क्या कहेंगे कि तुमने भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे योद्धाओं को देखकर तुम डर गए और तुम भाग गए। अर्जुना, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा नाम ऐसे कलंकित हो? और आमतौर से क्या है, लोग सोचते हैं कि उनका खुद का सम्मान और फैमिली का सम्मान उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, होता भी है। तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर हम सुनते हैं कि 10वीं के या 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको कम
कम नंबर आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, दे कमिट सुसाइड जस्ट बिकॉज उनको थोड़े कम नंबर आए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको नहीं मिला। तो या फिर कोई बिजनेस में अगर किसी का घाटा हो जाता है या कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है तो भी लोग सुसाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सम्मान, अपना सम्मान, खुद का सम्मान या फैमिली का सम्मान बहुत ज्यादा होता है, वो मायने रखता है उनके लिए, तो वो अपमान सह नहीं सकते। अगर ये कोई सामान्य मनुष्य के लिए सच है तो क्षत्रिय होने के नाते है अर्जुना तुम्हारे लिए कितना सम्मान इंपॉर्टेंट हो सकता है, इज इट नॉट? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुना, क्या तुम अपमान की जिंदगी गुजारना पसंद करोगे या फिर स्वधर्मा निभाते हुए सम्मान से मरना पसंद करोगे? तो भगवान यहाँ कहते हैं, भूतानि अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, भूतानि अकीर्तिम कथयिष्यन्ति। भूतानि का क्या मतलब है? जनाहा, भूत नहीं है, भूत प्रेत नहीं है। भूतानि का मतलब है जनाहा, लोग, पीपल। तो लोग जो तुम्हें जानते हैं और जो नए सैनिक भी, इस महाभारत युद्ध वाज अ वेरी ग्रेट युद्ध, एंड लोग जो ट्रेंड नहीं थे उनको भी लिया गया था, इट सीम्स है ना, जो ट्रेंड नहीं थे उनको भी सैनिक सोल्जर्स बनाया गया था। तो ये सैनिक लोग भी जो हैं, जो रिसेंटली जो ज्वाइन हुए हैं, वो भी तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, कई तरह के वो अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे। किस तरह का अपमान करेंगे? अव्ययाम अकीर्तिम, दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग। अव्ययाम का क्या मतलब? पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन तक चलता रहेगा ये तुम्हारा अपमान। यानी तुम्हारा अपमान अभी की पीढ़ी तो करेगी ही, लेकिन उनके बच्चे भी ये सुन सुन के तुम्हारा भी अपमान करते रहेंगे। सो इट विल बिकम, ये जो आपकी तुम्हारी जो अपकीर्ति है, जो अकीर्ति है या बदनामी जो तुम्हारी है, वो अव्ययाम, अनएंडिंग होगा। वो तुम्हारे बारे में अकीर्ति या बदनामी फैलाएंगे। अगर पहले से ही तुम्हारे पास नाम और शोहरत नहीं होता तो कोई बदनामी नहीं होती और तुम्हें इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास एक उच्च सम्मान है, तुम्हारी प्रसिद्धि है, फेम है, तुम इस लोका में ही नहीं देवलोका में भी काफी प्रसिद्ध हो, तो ऐसे में ये अपमान, ये अकीर्ति या इल्फेम मिलना, इल्फेम जिसको कहते हैं, मिलना तुम्हारे लिए मरने से भी ज्यादा दुखदाई होगा। इट विल बी वर्स देन डेथ। दैट इज व्हाई भगवान सेज संभावितस्य अपकीर्तिः, संभावितस्य अकीर्तिः च मरणात् अतिरिच्यते। तुम एक महान शूरवीर योद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो और अगर तुम्हें अपकीर्ति या इल्फेम मिलता है तो ये मरने से भी ज्यादा बुरा होगा। और अगर तुम युद्ध करते हो, तुम वीर गति को प्राप्त होते हो, तो इससे तुम्हें इसकी वजह से कीर्ति ही मिलेगी। यू विल इन फैक्ट गेन फेम बिकॉज ऑफ दैट। अगर सपोज अर्जुना भगवान से पूछते हैं, केवल युद्ध भूमि को छोड़कर जाने से मुझे अपकीर्ति कैसे मिल सकती है? इसके लिए भगवान अगले वर्ष में, अगले श्लोका में इसके बारे में समझाते हैं, वो हम अगली बार देखेंगे, राइट? सो भगवान ने अभी वर्ल्डली लेवल से बताना शुरू कर दिया है कि वर्ल्डली लेवल पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। अर्जुना, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स अर्जुना को मिल सकता है, राइट? सो तो अगला वर्ष हम अगला श्लोक हम बाद में देखेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अंटिल नाउ, द मीनवाइल आप कुछ टाइप करते होंगे तो करिए, मैं तब तक यूट्यूब में देख लेती हूँ क्या है। ओम 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 अशोक जी, मैथिली जी, आशा जी, सेन, सुधाश्री जी, अनु जी, गीता जी, अनुप्रिया जी, जयश्री जी। So is there any question? Cannot hear. Okay, that was yes, that was some problem there.
कि शुरू में सुनाई नहीं दे रहा था. I'm very sorry about that. I didn't realize. यहाँ पर भी कोई प्रश्न अभी मुझे दिख नहीं रहा है. आप में से कोई कुछ पूछ रहे हैं? No. I guess this was very simple. It was right. Okay. ये गैलेक्सी A51 कौन है? प्लीज अपना नाम लिखेंगे प्लीज. आपण कोण आहात? Okay. Okay. I was just checking. No questions. Okay. ठीक है. So we'll meet next time. Right? तो मैंने शुरू में जो information दिया था, did you all hear that? Yeah. So description box में नीचे में description box में there's a Google form which you need to fill in and send it to us please. कि उसकी वजह से आपको कोई भी आगे आने वाले हमारे जो भी क्लासेस हैं, प्रोग्राम्स है रिगार्डिंग वेदांता, उसके बारे में कुछ भी होगा तो आपको we can contact you for that, right? Right. तो आप प्लीज फिल कीजिए and you can please send it to us. Okay? Right. So shall we pray now? Om सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. ओम. Thank you everybody. I need to